नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लेटेस्ट न्यू वीडियो में। यूपी सुपर टेट 2022 के लिए पिछले वर्षों की सहायक अध्यापक परीक्षा का विश्लेषण चार्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक से कितने मार्क्स का 2018 और 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आगे की रणनीति बनाने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा ये विश्लेषण। ठीक है, सहायक अध्यापक पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्रों का विश्लेषण चार्ट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यूपी सुपर टेट 2019, ठीक है, 2019 और 2018 के आधार पर हम इसमें विश्लेषण करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अपठित गद्यांश यानी कि हिंदी सब्जेक्ट है ये। ठीक है, अपठित गद्यांश और पद्यांश जो आते हैं 2019 में इसमें से 2 मार्क्स का पूछा गया था, इसमें से भी 18 में भी 2 मार्क्स का था। ठीक है, हिंदी साहित्य काल, कवि, लेखक और उनकी रचनाएं और पुरस्कार, यानी कि इसमें 5 मार्क्स का आया था 19 में और इसमें कुछ नहीं आया था। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है डेटा। अगर बात करें हम वाक्य भेद की तो 19 में कुछ भी नहीं आया इसमें, 2018 में कितने मार्क्स का आया था, 2 मार्क्स का। संज्ञा की बात करें तो यहाँ इसमें कुछ नहीं आया, इसमें कितने मार्क्स का आया था, 1 मार्क्स का। ठीक है, सर्वनाम 1 मार्क्स और यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं आया था। ठीक है, हम बात करें इसमें वर्ण विचार। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं वर्ण विचार का भी देखेंगे यहाँ पर कि दोनों में 1-1 मार्क्स का आया है। ठीक है, विश्लेषण की बात करें हम तो 1-1 मार्क्स का है। ठीक है, लिंग वचन कारक इनमें दोनों 1-1 मार्क्स का है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिया, यानी कि ये 2018 में क्रिया पर आधारित भी क्वेश्चंस पूछे गए थे हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, ये 3 मार्क्स का पूछा गया था 19 में और 18 में 4 मार्क्स का। ठीक है, तो इसका मतलब 100% इस टॉपिक से तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वाच्य, समास और अलंकार 3 मार्क्स का 19 में और ये भी 3 मार्क्स का, यानी कि ये भी एकदम जेन्युइन है। ठीक है, वाक्यांश, अगर हम बात करें वाक्यांश 1 नंबर का 2019 में और 2018 में 3 नंबर का। ठीक है, समानार्थी और विलोम शब्द यानी कि पर्यायवाची और विलोम शब्द 1-1 मार्क्स के। ठीक है, और विराम चिन्ह 1 मार्क्स का और इसमें कुछ भी नहीं आया 18 में। और रस की बात करें हम तो 18 में सिर्फ 1 मार्क्स का पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश। जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं लगभग वो तो आएंगे ही आएंगे इसमें। आप यहाँ पर देखेंगे कंप्रीहेंशन, प्रोज, पोएट्री 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। द सेंटेंस 2 और 1 मार्क्स के। आर्टिकल इसमें 18 में 1 मार्क्स का। नाउन जेंडर इसमें भी 1 मार्क्स का। प्रोनाउन 1 मार्क्स का। वर्ब इस पे भी 1 मार्क्स का था। कंजक्शन पर आधारित था 1 मार्क्स। ठीक है, प्रपोजिशन 1 मार्क्स। टेंस भी 1 मार्क्स का था इसमें। ठीक है, तो आप ये काउंट करेंगे कि दोनों सालों का एक बहुत यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है कि दोनों सालों का देखेंगे कि दोनों ईयर में किसी न किसी टॉपिक में किसी में आया है, किसी में नहीं आया है। तो ये टॉपिक अगर आप कर लेते हो, यही पूरा आपका सिलेबस है, तो ये इक्वल बैठेगा। देखिए मैं काउंट करके बताता हूँ इसमें 2 और 2 कितना हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 10 मार्क्स का इंग्लिश का दिखा रहा है यहाँ पर। और 19 की अगर हम बात करें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाएगा। आप इस तरीके से आप थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स का। नरेशन 1 मार्क्स का और इसमें 1 मार्क्स का, ये कन्फर्म है। नरेशन दोनों में पूछा ही गया है। ठीक है, तो 10 मार्क्स का इंग्लिश का वेटेज है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में भी पूछा जाता है और ये सबके लिए कॉमन होता है, इसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, रेफरेंस वगैरह। तो अपठित गद्यांश 1 मार्क्स का और इसमें यहाँ पर इसमें से 2 मार्क्स का पूछा गया होगा गद्यांश में से। ठीक है, वर्ण परिचय, संज्ञा प्रकरणम और अपव्यय। ठीक है, तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, ये बिल्कुल एकदम जेन्युइन टॉपिक है, इसमें से पूछा ही जाएगा। समास प्रकरण की अगर हम बात करें तो 19 में 2 मार्क्स का था और 18 में भी 2 मार्क्स का, ये भी एकदम जो है जेन्युइन टॉपिक है, इसमें से पूछा ही जाएगा। संधि सिर्फ इसमें 18 में पूछा गया था, 19 में नहीं पूछा गया था, 22 में आने की पॉसिबिलिटी है। प्रत्यय उपसर्ग संस्कृत के। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का और ये लास्ट जो 18 में पेपर हुआ था उसमें 2 मार्क्स का है। तो आप संस्कृत का भी यहाँ पर वेटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृत का भी आप यहाँ पर वेटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 2 3 2 5 6
8, 9, 10। तो संस्कृत का भी जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का दोनों ईयर का जो है वो सेम ही रहेगा, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, दोनों सालों का सेम रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे सूक्ति और पर्यायवाची इन दोनों में पूछा गया है, यानी कि 19 में पूछा गया है लेकिन 18 में नहीं पूछा गया, क्योंकि ये ऊपर नीचे एवरेज करके उन्हें देने होते हैं। और यही टॉपिक आप यही टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, लगभग 3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने टेट की तैयारी कर ली है तो लगभग 2 या 3 महीने में प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही नई गवर्नमेंट गठित होती है तो वैकेंसी श्योर सहायक अध्यापक की वैकेंसी आने वाली है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए विज्ञान, ठीक है, विज्ञान आपने पढ़ा होगा यूपी टेट के लिए, दैनिक जीवन में विज्ञान गति टॉपिक आप ये देख सकते हो, ये सभी टॉपिक हैं और सभी टॉपिक का जो वेटेज है इक्वल है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो यहाँ पर आप वेटेज देखोगे 6, 7, 8, 9, ठीक है, टोटल आप यहाँ पर देखोगे कि एवरेज जो पूछा गया है इसमें, देखिए यहाँ पर 8 मार्क्स का है और यहाँ पर भी 9 मार्क्स का है। तो साइंस में 8 या 9 मार्क्स का जो है पूछा जाता है। तो आप साइंस को अच्छे से कर लेंगे, टॉपिक वाइज ये आप इसको सबको नोट डाउन कर लेंगे और टॉपिक वाइज आप पढ़ाई कर सकते हैं। जो आपने यूपी टेट की प्रिपरेशन की है तो उसका सिलेबस ये लगभग इससे मेल खाता है, ठीक है। तो एक ही बात है, लेकिन सुपर टेट थोड़ा सा इसको एडवांस कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा कैंडिडेट को, नंबर ऑफ कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, बस ये एग्ज़ाम इसीलिए कराया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आप यहाँ देखेंगे मैथ्स। मैथ्स में देखो, मैथ्स में क्या है, अंकीय क्षमता स्थानीय मान 1 मार्क्स का, ठीक है। ये तो अंकीय क्षमता आपने टेट में भी इसके लिए प्रिपरेशन की होगी। गणितीय संक्रियाएं, दशमलव भिन्न, ब्याज, लाभ, हानि, प्रतिशत, और आप देख सकते हो प्रत्येक से कितने कितने मार्क्स का ये पूछा गया है और ये बिल्कुल वेटेज जो है इसका बराबर ही रहेगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और हर एक टॉपिक से इक्वल वेटेज रहता है, हर एक टॉपिक से इक्वल वेटेज रहेगा। आप इसको भी देख सकते हैं यहाँ पर, अनुपात समानुपात, एक एक टॉपिक को हम इसमें कराने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक टॉपिक को करा देंगे सुपर टेट का, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के 19 और 18 का अगर आपको जो है पेपर अगर आपको देखने हैं, उनका सॉल्यूशन देखना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, तो हम उसका सॉल्यूशन भी 19 और 18 का पेपर का दोबारा से कराने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस सेट भी साथ में कराने की कोशिश करेंगे, अगर आप कमेंट करके हमें बताते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर अनुपात और समानुपात, देखेंगे यहाँ पर अनुपात समानुपात से 1 मार्क्स का, और क्षेत्रफल आयतन, यानी कि जो मेंसुरेशन पढ़े होंगे आप 10th क्लास में, उसमें से 5 मार्क्स का और आया था 19 में, और 18 में 2 मार्क्स का आया था, सबसे ज़्यादा वेटेज था इसका। आप ये टॉपिक वाइज देख सकते हैं कितने मार्क्स का किससे है, लेकिन ये अगर मैं बात करूँ 18 और 19 का, दोनों ईयर में क्या है, ये सेम ही है इसका वेटेज, ठीक है, किसका, मैथ्स का, ठीक है। और टोटल 14 इसमें टॉपिक हैं और बहुत सिंपल से हैं इसमें, ठीक है, और सिंपल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक अध्ययन, ये आपने यूपी टेट के लिए पढ़ा होगा, बिल्कुल उनसे मैच खाता है ये, यही टॉपिक आपको रिवाइज करने, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, वन्यजीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल, भूगोल, भारत का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इसमें इसका मैंने स्पेशली एक वीडियो करा दिया है, वो देख लीजिए, सारे क्वेश्चन उससे कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। समाज सुधारक का भी एक वीडियो करा दिया है, उन्हीं में है सभी, ठीक है, उसका एक अलग से प्लेलिस्ट है। भारतीय संविधान का भी मैंने इसमें करा दिया है, और हमारी शासन व्यवस्था का भी, ठीक है, इसके आप कर सकते हो, सभी वीडियो का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पर, आराम से इनको कर सकते हैं। और आप देख सकते हो टॉपिक वाइज कितने मार्क्स का किस में से पूछा गया है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो टोटल मैं बात करूं कि 13 मार्क्स का इसमें से पर्यावरण अध्ययन में से पूछा जाता है, तो आप सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन इसमें से आप कर लीजिए, और सीटेट वाला ही लगभग वही सिलेबस है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं शिक्षण की विधियाँ एवं शिक्षण कौशल, ठीक है। तो 2 मार्क्स का वेटेज है, दोनों सालों में पूछा गया है, ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक, आप देख सकते हो इसमें 3 मार्क्स का पूछा गया है, 18 में इसमें 1 मार्क्स का। समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, 3 मार्क्स का, बिल्कुल ये एकदम रिजर्व जो है टॉपिक है, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है। नेक्स्ट है
शैक्षिक मूल्यांकन असेसमेंट आपने बीएड में भी इसको पढ़ा होगा, ठीक है। और आरंभिक पठन कौशल ये भी बीएड में है, शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन ये भी बीएड में है। ये सारे टॉपिक आपको बीएड के जो आपके नोट्स हैं उनमें मिल जाएंगे, ठीक है। आप थ्योरी आराम से इनको कवर अप कर सकते हैं, फिर आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को अपडेट करने का आपको चांस मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम बाल मनोविज्ञान। ध्यान से देखेंगे, बाल मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी। देखिए सीडीपी से क्या पूछा जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान। आप ये टॉपिक वाइज देख सकते हैं। पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन, सीखने के लिए सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता और दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कितने मार्क्स का किस टॉपिक से पूछा गया है। पिछले सालों में ये टॉपिक एकदम कन्फर्म है कि इनसे पूछा ही जाता है, ठीक है, जिसमें सेम है ये मार्क्स दोनों ईयर में। आप यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना, इससे भी सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना आप यहाँ देखेंगे, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी घटना, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, इंटरनेशनल, राष्ट्रीय, नेशनल में जो भी घटनाएं हो रही हैं इनसे 2 मार्क्स के आते हैं। अगर हम बात करें प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित आपसे पूछ सकते हैं। स्थानों के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, रचना, स्थान मतलब कौन सी जगह, मतलब कौन सा जो है इम्पोर्टेंट जगह कहाँ पर है, जो फेमस जो प्लेसेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हैप्पी इंडेक्स, इससे एक क्वेश्चन आता है दोनों सालों में, ठीक है। हैप्पी इंडेक्स से पूछा ही जाता है कि जो है उस सूचकांक में भारत की कितना रैंकिंग है, हैप्पी इंडेक्स ये है, ठीक है। उस सूचकांक में भारत की कितनी रैंक है। संप्रदाय नृत्य यानी कि जो भी डिफरेंट स्टेट के जो डांस हैं वो आप कर लीजिएगा। शास्त्रीय लोक नृत्य जो भी हैं, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। आविष्कारक, ठीक है, किस जो है मशीन को किसने बनाया है, कहने का मतलब है जो कौन सा इन्वेंशन किस साइंटिस्ट ने किया है, ये पूछा जाएगा इसमें। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो है इसमें, कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया दोनों सालों में, तो कॉमन सा पूछता है कंप्यूटर में, तो ठीक है। और महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस जो है 18 में पूछे गए, तो उसके बाद नहीं पूछे गए। आप ये देख सकते हो कौन सा दिवस, जैसे खेल दिवस कब माना जाता है, ये आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग की भी पॉसिबल, आप देख सकते हो रीजनिंग भी थोड़ा सा, इसमें रीजनिंग भी पूछा जाता है। सादृश्यता यानी कि एनालॉजी, जो सेम चीज़ें होती हैं उनमें मैचिंग करनी होती है। कोडिंग डिकोडिंग होता है। रक्त संबंध, ब्लड, ठीक है, रिलेशन, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन, ठीक है। और श्रृंखला परीक्षण यानी कि जो जैसे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16 है, नेक्स्ट बताओ क्या है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर और दे देंगे, वो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। तो नेक्स्ट वाला क्या है, जैसे 4 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, तो यहाँ पर कितना आएगा 20, इसका आंसर है। उस तरीके से श्रृंखला परीक्षण भी पूछ लेते हैं कई बार। नेक्स्ट है सूचना तकनीकी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी जो है प्रश्न लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण प्रबंधन के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, तो ये कुछ टॉपिक आपने सूचना तकनीकी के, इसके लिए आपने अलग से बीएड में भी जो है इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। बीएड में भी आपको इसकी बुक मिला होगा, बुकलेट वगैरह, उसमें भी इसको आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बीएड में भी। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे आप जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से देखिए कितना 3 और 3 कितना 6 और 6 कितना हो गया 9 और ये 10, यानी कि 10 मार्क्स का दोनों ईयर में लगभग पूछा जाता है इसमें से। जी, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको रणनीति बनाने में बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यहाँ तक देखते आ गए हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।